नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। जैसा कि आपको बता दूं, सुल्तानपुर दोस्तपुर थाने के अंतर्गत गांव बसाहा में एक खेत में बोर्ड लगा दिखाई देता है, जिस बोर्ड में लिखा होता है यह प्लाट विवादित है। तो आप सोच रहे होंगे आखिर वजह क्या है जो इस बोर्ड में यह प्लाट विवादित है लिखा गया है। आपने देखा होगा कि किसी ज़मीन पर ऐसा बोर्ड दिखाई देता है अक्सर कि यह प्लाट बिकाऊ है, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा कि यह प्लाट विवादित है। अब आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो में देखें आखिर इस बोर्ड में यह क्यों लिखा गया है। सामने उपस्थित है और मैं इनसे बात करूंगा आखिर वजह क्या थी जो ये बोर्ड लगा और जिनकी ज़मीन है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा। तो मैं अपने कैमरामैन पर्सन से चाहूँगा कि मेरे नज़दीक आ जाए और दिखाएं भैया क्या मामला है जो ये बोर्ड लगा हुआ है और कैसी विवादित ये ज़मीन है। हम लोग इधर से गुजर ही रहे थे कि हम लोग देखिए कभी कभी बोर्ड ऐसा दिखाई देता है कि ये प्लाट बिकाऊ है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता कि यह प्लाट विवादित है। तो ऐसा क्या वजह थी ये बोर्ड लगाने की? कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आके। जिसका जमीन है उससे ये लोग एक व्यक्ति को जमीन एक बिस्सा लिखवाने के लिए ले गए जी, और ये लोग उसमें लिखवा ये लोग तो उससे पैसा लिए, आधा पैसा इसके खाते में जिनका ज़मीन था फिरतू राम का ज़मीन है जी, उनके खाते में आधा पैसा ट्रांसफ़र करवाए, अगली पार्टी से आधा पैसा ले लिए। अगली पार्टी का क्या नाम था सर? वो अशोक केक हैं, अशोक प्रजापति हैं। अशोक प्रजापति। हाँ। जिनकी जमीन थी वो उनका क्या नाम है? उनका नाम फिरतू राम निषाद है। वो अंगूठा टेक आदमी, यानी कि वो उनको अंगूठा- कोई जानकारी नहीं। देखिए आप जैसे कि आप इनसे भैया सुन पा रहे हैं जिनकी ज़मीन है ये, उनको कुछ भी नहीं पता है। वो धांधले बाजी से ये ज़मीन जीरो बढ़ाकर जी सुनिए उसको बता रहे हैं जीरो हाँ। कैसे बढ़ा गया। तो ये लोग जो है उसमें लिखा है आधा आधा बिस्सा दोनों लोग लिखा है, एक बिस्सा अगली पार्टी को लिखा दिए, ठीक है। इसमें 11 फुट जो है रोड सीमा से 45 फुट छोड़ के 11 फुट जो 60 फुट गहरान और 11 फुट रोड पे ये लोग आधा आधा बिस्सा दोनों लोग ले लिए। तो एक व्यक्ति जो है जो अरविंद है, उसने वो खोला है कटर मशीन उसी बेचता है जी, वो ये दोनों व्यक्ति थे जी। और उसमें दिखाया कि 1,80,000 रुपये हमने धीरे धीरे दे दिया, जबकि नियम ये था कि 2014 से 20% आप नकद दिखा सकते सर। थे। जो अभी आप बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे अभी आपने अमाउंट गिनाया, कितना गिनाया? 1,80,000 रुपये। क्या वो लिखित प्रमाण पे दिए हैं या वैसे मुंह से बोल रहे हैं? वो दस्तावेज में उनका लिखित है और वैसे कोई साक्ष्य नहीं है जी जी। और जो है उसमें ये भी लिखा गया कि और हम धीरे धीरे पैसा दे देंगे। चलिए ठीक है, पैसा दिए हैं। अगला व्यक्ति तो हमसे कहा कि ये पैसा हमको नहीं मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं हम उनकी बात ही मान रहे हैं कि पैसा दिए हैं। चलिए ठीक है, 1,80,000 दिए जो बकाया था जी, बकाया पैसा नहीं दिए। आधा बिस्सा उनका जो नक्शे में लिखा गया था, लेकिन वो जो है 0.5 कुछ पॉइंट इसको 5 बिस्सा 5 बिस्सा करवा लिए। अब सुनिए 5 बिस्सा करवा लिए, खाली दाखिल करवा लिए। खाली दाखिल भी हो गई? खाली दाखिल भी हो गया, उनके नाम चढ़ गया जी। उसमें जो क्लर्क बड़े बाबू होता वो तो भी सर आपको ये जानकारी नहीं मिली थी क्या जब जमीन लिखी जा रही थी या उस लिखवा रहे थे? उस वक्त नहीं जानकारी मिली। अब जब इनके नाम हो गया तो सोचे कि 2-4 महीना चुप मारे रहेंगे, अगला शांत रहेगा। तो ये लोग आप बेच के जब भागने के प्रयास किए तो जब उसका और इसमें और से लोग बोल रहे कि जब 10 बिस्सा ही लिखा लिए तो हम कहाँ पे रोड पे जाएंगे। वो भी लोग आए हमसे बोले कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमको बुलाए, बोले कि ऐसे ऐसे यार आपके गांव में हमारे मित्र थे वो भी जो लिखाए थे, बोले कि ऐसे ऐसे बात हो गया। जब दस्तावेज निकाला गया तो दस्तावेज में सब फ्रॉड पाया गया। अच्छा। तो और वो लोग बेच के भागना चाहते थे कि हम अपना 10 बिस्सा बेच के यहाँ से भाग लेंगे। बिल्कुल। तो अब 10 बिस्सा, इसीलिए उसने यहाँ पे बोर्ड लगा क्या दिया। आप लोगों ने इस फ्रॉड के बारे में एप्लीकेशन कहीं दर्ज करवाया आपने? एप्लीकेशन नहीं दर्ज हुआ है। जो मुकदमा है करवाया आपने? मुकदमा जो है आज दायर हो गया होगा। कल हम लोग कल भी गए थे, आज एक हफ्ता से कोर्ट में जाकर सीआरओ साहब के यहाँ मुखरा जो है सुल्तानपुर यहाँ, आज मुकदमा वहाँ दायर हो गया होगा। कल हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स और थोड़े जो दस्तावेज थे इन लोगों के क्या कैसे लिखा गया था सारा दस्तावेज निकाल के वहाँ पे प्रमाणित दस्तावेज जो है निकालवा के वहाँ से दे दिए कि इसलिए कि भाई, और उनसे बीच में हम सोए गए थे, कह रहे थे कि भाई आप इसमें एक टिटिम्मा होता है, उसमें स्टाम्प 3,000 का लगता है, आप स्टाम्प लगा के टिटिम्मा करवा के दुरुस्त करवा लीजिए। छोड़िए जो आधा बिस्सा आप लिखा, आप आधा बिस्सा ले लीजिए। बिल्कुल। लेकिन उस गरीब व्यक्ति का जो है 11 जो आप 10 बिस्सा ज़मीन हड़प रहे हैं, कम से कम 9-10 बिस्सा ज़मीन तो बच जाएगा गरीब व्यक्ति का। लेकिन वो कराने से कतरा गया, बोला कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, चलने से इनकार कर दिया। बाद में वो हमको धमकी दे रहा था, साले तुम ज़्यादा इधर
बताइए, हम ये तो सहूलियत से करवा लीजिए। और उससे ये भी कह रहे थे कि वो तुम्हारा नेता है, उसको मत ले चलिए। उसने कहा कि भाई वो देखिए जानकार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको हम ले चलेंगे, कम से कम इतना तो जो लिखा है हम उतना बयान करेंगे। जिनकी ज़मीन जो है जिन लोगों ने लिखवाई, वो कह रहे थे कि हम उनको साथ, आपको कह रहे थे, आपका क्या नाम है? बाल मुकुंद नाम है। आपको कह रहे थे कि ये उनको मैं लेकर जाऊंगा साथ में, तो हाँ, जो विपक्षी लोगों ने आपको मतलब उनको मना किया कि उनको क्यों लेकर जाओ? हाँ, उनको क्यों लेकर के आओगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उसको क्यों लेकर के आओगे, हम लोग सही करवा देंगे। तब हमारे समझ को हमसे बोला कि भैया इसे कर है, हम के कल को दस्तावेज तो वो जो है 4 लाख का शायद मालियत बन रहा था, 20 हज़ार का दस्तावेज लगा था जी। और दस्तावेज वो 20,000 का स्टाम्प लगा है और दस्तावेज तैयार किए हैं। कल वो और स्टाम्प लगा के, वो 5 विश्व का स्टाम्प लगा के अपने नाम का अवगत कराया जाए कि आखिर यह बोर्ड क्यों लगाया गया है। यह बोर्ड इसीलिए लगा, मेरा नाम बाल मुकुंद गौतम है, यह बोर्ड इसीलिए लगाया गया है, जो भी यह प्लाट खरीदने आएगा उन लोगों से जिन लोगों ने फ्रॉड करके अपने नाम ज़मीन करा लिया है, कल को जो दूसरा व्यक्ति आए वो ना फंस जाए। क्योंकि न्यायालय में जब जो फ्रॉड कर ज़मीन लिखाया है सर, उसका क्या नाम है? एक का नाम हरिश्चंद्र वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं वो अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं जी। और कहाँ गांव का नाम क्या है उनके? गांव का नाम तो हमको नहीं इतना मालूम है। और वो अम्बेडकर नगर के एक यहीं बगल में हमारे है सरसवा है जी। एक जो है अरविंद जो है साहू हैं, वो अपने माता जी के नाम लिखवाए, सूरसती के नाम लिखवाए बैनामा जी। और एक नहीं, वो लोग और भी इसमें 6-6 फुट और बैनामा करा लिए हैं, जिसमें कि और उस व्यक्ति को फिरतुराम को वो कह रहा है कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कब हमने 6-6 फुट और लिखा है जी। बोले कि कब लिखा है कब नहीं लिखे ये लोग। हमने जब दस्तावेज निकाला तो एक और बैनामा उसका निकला, और इसके पहले भी एक बैनामा लिखाए थे दोनों अरविंद और जिसका आप अभी मुआयना किए, जिसका दस्तावेज निकला, उसका क्या नाम था? और वो उसके भी 2 नाम हरिश्चंद्र और जो है सूरसती के नाम निकला था। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे? वही व्यक्ति जो थे, फिर 6-6 फुट बैनामा कराए थे। अच्छा, वही जो बैनामा लिखा था, फिर उन्होंने ही दूसरे नाम से बैनामा कराया? नहीं, उसी नाम से बैनामा कराए, दोबारा जैसे 6-6 अच्छा करा लिया। हाँ, ठीक करा लिया जी। उसके बाद, लेकिन इसके पहले जो कराए थे उसमें जो है 11-11 फुट लिए थे, 11-11 फुट 11-12 फुट जो भी लिए थे, आधा हिस्सा जो बनता था लिए थे, लेकिन उसमें और रकबा जो है बढ़वा लिए 5-5 हिस्सा का जी। अब तो क्या जिसकी ज़मीन है वो ये कहने के लिए तैयार है कि मेरे से ज़्यादा ज़मीन लिखा गई है, मेरे से मैं अनपढ़ था, मेरे से धांधलेबाजी की गई, ये कहने के लिए तैयार है आपके साथ? अगर वो कहने के लिए नहीं तैयार होता तो कोर्ट में जाके मुकदमा क्यों दायर करता? जी बिल्कुल, ये भी सही बात है आपकी। वो तो कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य राजस्व क्या आपके पास कागजात हैं उसके? कागजात हैं, हमने कागजात सारे दे करके कल आया था जी। और सारे मुकदमे डॉक्यूमेंट्स कल परसों, अरे 1 हफ्ता पहले से हम लोग जो कागज़ धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे थे, उनका एक कागज़ यही नहीं मिला था। बैंक स्टेटमेंट हमने जी नहीं निकल पाया था, बैंक क्योंकि बैंक का थोड़ा छुट्टी था बीच में, हमसे बोले, और स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट भी निकलवा के दे देंगे कि ये लोग पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, जिसका एक आधार बनता है कि जैसे कहते हैं कि हमने पैसा दिया है इनको, इनके खाते में दिया है। लेकिन जब स्टेटमेंट निकाल लेंगे तो उससे और साफ क्लियर हो जाएगा कौन पैसा किसके अकाउंट से कहाँ पे आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और यही नहीं, हम तो गांव में भी जनहित का आज का लड़ते हैं। अच्छा, PIL दाखिल किए हैं, एक ऐसे और खलिहान की ज़मीन है, ग्राम प्रधान ने जो उसमें पंचायत भवन बनवा रहे हैं, एक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल विद्यालय बन गया, आज 14 साल से विवादित चल रहा, हमने उसके भी बारे में PIL दाखिल किया है। हम तो समाज का काम करते हैं, जो सुरक्षित लैंड लाइन है या कोई गरीब व्यक्ति है, हम तो उसके हित की बात करते हैं। ये नहीं कि हमको उसमें दलाली चाहिए या शैतानी करना है। आप समाज सेवी हैं इसका? हम समाज सेवी है। उसने मेरे पास आया, मेरे पास जो हुनर था, जो मेरे पास ज्ञान था, वह हमने बताया उसको। हमने बताया कि आप अपने खेत में रह करके किसी को रोक नहीं सकते हो जी, बता नहीं सकते हो डेली। एक बोर्ड लगा लोगे तो भाई जो आएगा पूछेगा भाई क्या विवाद है, तो वो विवाद उसको बताओगे तो उस हिसाब से वो बेचारा दूसरा कोई नहीं आके फंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये बोर्ड लगाने का मतलब यह हुआ, अगर कोई ज़मीन लिखाने आता है किसी गरीब की, वो अनपढ़ है, तो इससे साबित हो जाएगी कि वास्तव में ज़मीन